फोर्स बेसिकली कई सारे टाइप्स के होते हैं। हमें यहाँ पे जो समझना है, देखिए फोर्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं अगर बात करूँ तो न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, मल्टीपल फोर्सेस होते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक क्राइटेरिया की बात करें, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम जज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे हम दो क्राइटेरिया को लेके चलेंगे। पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, दूसरा क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि वो फोर्सेस जो टच करने पे या कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्रिएट होती है, और दूसरा फोर्स कौन सा, जो नॉन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में आए बिना ही हम क्रिएट कर सके। तो ऐसे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दो टाइप के हमारे फोर्सेस होते हैं। आइए देखते हैं एक बार इसको। तो फोर्स कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा ये वाला, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा ये वाला। कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जांपल्स में फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही इस पे फोर्स लग सकता है। मतलब कि ये फोर्स दो चीजों के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्रिएट होता है, तो बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंशन फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं और स्प्रिंग फोर्सेस होती है। ये सारे के सारे हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको आगे हमें पढ़ना है तो हम डिस्कस कर लेंगे। टेंशन पढ़ना है, नॉर्मल एक्शन पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स पढ़ना है। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, सपोज करो हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। ये जो नॉर्मल स्प्रिंग है इसके अंदर नॉर्मली स्टार्टिंग में भी कोई फोर्स नहीं है, अभी इसके अंदर कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे आप इस पे एक मास को अटैच कर दो, ठीक है, और इसको आप बाहर खींचो, ऐसे स्प्रिंग को एक्सपेंड करने की कोशिश करो, जैसे एक्सपेंड करोगे इसके अंदर फोर्स आ जाएगा। तो ये वो फोर्स है जो कांटेक्ट में आने की वजह से आया है, इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अगर हम बात करें और फोर्सेस की तो हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। भाई क्या होता है, एक बॉडी यहाँ पे, दूसरा बॉडी, जैसे मान लो चलो कि हम यहाँ पे खड़े यहाँ पे, अगर हम ऊपर जंप करते हैं तो नीचे गिर गए ना, जंप किया फिर दोबारा नीचे आ गए, क्यों, क्योंकि ये बॉडी बिना कांटेक्ट में खींच रही है बार बार हमें। भाई मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मेरे पास मान के चलो क्या है, मेरे पास मेरा फोन है, ये फोन है मान के चलो, यहाँ रखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, जैसे छोड़ा फोर्स नीचे आ गया ना, जैसे मैंने इसको छोड़ा क्या हुआ, अपने आप नीचे आ गया। मतलब क्या होगा कि भाई जो हमारा फोर्स है बिना कांटेक्ट में चीजों पर फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और भी एग्जांपल्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखो। भाई सपोज करो हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या है Q2, इनके बीच में कुछ डिस्टेंसेस मान चलो R डिस्टेंस है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, वो फोर्स है K Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ये एक फोर्स होता है जो कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इनके बीच में लगता है। हो सकता है अट्रैक्टिव रिपल्सिव बात की बात, पर फोर्स इतना लग रहा है, मैग्नीट्यूड उसका हम इससे निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब हम इसका निकालते हैं इस फोर्स की हेल्प से, तो ये फोर्स बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगा लेते हैं। जैसे एक चार्ज मान लो यहाँ पे रखा है पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो उसको रिपेल करना शुरू कर देगा। क्यों भाई, क्योंकि ये अपना एक इनकी एक फील्ड होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा फोर्स जब इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर है भाई, चलिए नोट कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने पढ़े दो, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस।